तो हे गाइस नमस्कार, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संसार पीसीएस। दोस्तों आज के हम लोग सेशन में बिहार पुलिस के पार्ट 5 हैं। इसके पहले पार्ट 4 तक मैं अपलोड कर चुका हूं, अगर नहीं देखें तो जा कर के देखें। और चलिए हम बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर एन राजम डॉडर वादक के रूप में विख्यात थे। तो डॉक्टर एन राजम जो है किसके लिए विख्यात थे? तो आप ऑप्शन को रीड कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। यानी वायलिन के लिए डॉक्टर एन राजन जो थे विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करेगा निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार मानव तस्करी, बेगार और अन्य प्रकार के जबरन श्रम की प्रतिबंधित करने से संबंधित हैं? यानी किसी व्यक्ति को काम आप जबरदस्ती नहीं करा सकते तो कौन संबंधित हैं? तो ऑप्शन को रीड कीजिए तो आपको ऐसा ही दिखाई दे रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब किसी को शोषण करके आप काम उसे नहीं करा सकते। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रथम प्रलैंगिक, ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इंपॉर्टेंट, प्रलैंगिक मतलब ट्रांस महिला कौन सी है? तो भारतनाट्यम हेतु पद्मश्री पुरस्कार से कौन सा ट्रांसजेंडर महिला जो है ना उसको मिला था? तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नर्तकी नटराज। क्या नाम है? नर्तकी नटराज। ये पहली ऐसी महिला है जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करें हस्तिनापुर लॉ करें। अच्छा एक बात बताइए ना, हस्तिनापुर है कहाँ पे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हस्तिनापुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे ही करें हस्तिनापुर का लॉ कार्यान्वयन स्तर भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है ना लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है, जिसे नवाबों के शहर क्या कहा जाता है? लखनऊ को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में द्वीप शासन व्यवस्था, कौन सा शासन? द्वीप शासन व्यवस्था को समाप्त किया? तो आपको मालूम होगा कि द्वीप शासन व्यवस्था को समाप्त करने में कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आपको मालूम है कि वारेन हेस्टिंग्स एकमात्र गवर्नर हैं जिस पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा महाभियोग लगाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन ऐसा ब्रिटिश गवर्नर है जिसको भारत सरकार द्वारा महाभियोग पहली बार लगाया गया था? तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने सन 1772 में, कब? 1772 में, यानी 1772 में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। कौन सा शासन की व्यवस्था को समाप्त किया? जिसको द्वीप शासन कहा जाता है, समाप्त किया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिएगा एक लाइन में कि द्वीप शासन व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में डॉडट के तहत शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके तहत शुरू की थी? तो आपको मालूम है कौशल से ये नाम आया, तो इसका आंसर कौशल देता, कौशल विकास और उद्यमन मंत्रालय के द्वारा शुरू की थी। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीडम इन एक्सजाइल, क्या नाम है? फ्रीडम इन एक्सजाइल डॉडट की आत्मकथाएं। तो किसकी आत्मकथाएं? आप ऑप्शन को रीड कीजिएगा तो आपको मालूम होगा दलाई लामा की आत्मकथा है जिसका नाम है फ्रीडम इन एक्सजाइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताएं। कीटों में गैसों का विनिमय के लिए वायुनलिका का एक जाल होता है जिन्हें क्या कहा जाता है? तो कीटों में श्वसन जो होता है ना, ये श्वसन प्रणाली के द्वारा होता है और इसी के द्वारा ये श्वसन करता है। जबकि मानवों में आपको मालूम होगा कि इसके लिए क्या होता है? फेफड़े होते हैं।
आपको मालूम होगा केचुआ, केचुआ बोले तो चेहरा में श्वसन के लिए उसके त्वचा के द्वारा वो श्वसन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे सिलेक्टेड हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, लाइक का कोई पैसा नहीं लगता है मेरे दोस्त। करें, भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहार और भारतीय संविधान में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित हैं। तो संरक्षित है किस अनुच्छेद के तहत? तो कल ही आपको पढ़ाए थे अनुच्छेद आपको 324। ठीक है, कल के वीडियो में मैं पढ़ाया था। अगला है 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वायसराय डॉडट के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। तो किसके कार्य के दौरान निरस्त कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन के काल के दौरान निरस्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। जबकि लगाया कौन था? तो वायसराय, किस वायसराय के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा था? तो आपको मालूम होगा डफरिन के समय लगा था। सॉरी, डॉफरिन के समय नहीं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट डॉफरिन के समय नहीं लगा था, लॉर्ड लीटन के समय लगा था। किसके समय लगा था? लीटन के समय लगा था। तो लीटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा था, जबकि इसे समाप्त किसके तहत किया गया था? तो ये याद होगा रिपन ने इसे समाप्त किया था। तो क्वेश्चन पूछा किसने समाप्त किया था? तो रिपन। और किसने लगाया था? तो लॉर्ड लीटन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक के जल्द ही भंग ना हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डर तक जारी रहेगा। तो कितने तक जारी रहेगा? तो ऑप्शन को रीड कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 5 साल तक ले ये जारी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अरे भारत के कोविड-19 के विषय में विशेष समिति ने मई 2021 में 2 से 18 वर्ष के वायु, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, 2 से 18 वर्ष के वायु वर्ग के चरण में द्वितीय और तृतीय निर्दान परीक्षण के लिए इनमें से किस टीका का सिफारिश किया? तो किस टीका का सिफारिश किया? तो कोवैक्सीन को बच्चों के 2 से 18 वर्ष की जो उम्र के है ना, उसको दूसरी या तीसरी बार जो चरण देने वाला था वो दे सकते हैं, और इसी को ये सिफारिश किया था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? कोवैक्सीन हो जाता है। चलिए अगला है, कस्तूरी मृगा का प्राकृतिक मानव निवास स्थल कहाँ है? तो कस्तूरी मृगा कहाँ रहता है? तो आपको मालूम होगा 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थान जहाँ पे अल्पलाइन प्रवेश होते हैं। तो ऊंचे स्थान पर रहता है, तो सबसे अधिक कौन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। कस्तूरी मृगा कहाँ आता है? 25 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले अल्प परिवेश में रहता है। चलिए अगला है, क्षण चुंबक के निकट लगे यानी लाए जाने पर द्विसूचक की सुइया विक्षेपित हो जाती है। अच्छा एक बात बताइएगा, आप क्षण चुंबक को मालूम है चुंबक में 2 ध्रुव होता है, एक होता है नॉर्थ ध्रुव, एक साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। जैसे ही उसे विक्षेपित किया जाता है 2 हिस्सों में वो क्या होता है, यानी 2 दिशा में वो इंडिकेट करने लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पे, क्योंकि यह क्या है, एक लघु चुंबक होता है। क्या होता है? एक लघु चुंबक होता है जो क्या होता है 2 दिशा में, एक उत्तर और एक दक्षिण में विक्षेपित हो जाता है, जिससे हम लोग दिशा को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है? ये आपको मालूम है तांबे से अधिक कौन क्रियाशील है? तो यहाँ पे ऑप्शन से ही है, चांदी तो हो नहीं सकता, प्लेटिनम हो नहीं सकता, सोना, तो जिंक यहाँ पे अधिक हो जाएगा। एक क्वेश्चन अधिक पूछ लेता है का कि कौन सा ऐसा तत्व है ना, धातु तत्व है या तत्व है जो अब किसी भी धातु गैस या धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, तो ऐसा हो जाता है वहाँ पे सोना ऑप्शन में रहता है। ठीक है, सर्वाधिक चालकता किसका होता है? तो चांदी का होता है। तो यहाँ से पूछा है सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? जिंक। सबसे कम क्रियाशील पूछेगा तो सोना, और सबसे अधिक विद्युत चालकता पूछेगा तो चांदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, कर्नाटक में बेलारी, चित्रदुर्गा, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु बेल्ट इनमें से किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक के बेलारी, इतना याद रखिए ना, कर्नाटक के बेलारी किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आंसर हो जाएगा लौह
के लिए, लॉयर्स के लिए ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेजरीली गांव में खेजरी पेड़ की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपना जीवन के बलिदान दिया? तो किसने दिया था? तो अमृत देवी विसराई, अमृत देवी विसराई, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लवण जल के विद्युत अपघटन के द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद, ये तो VVI क्वेश्चन, कौन सा उत्पाद बनता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी राइट हो जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड उत्पाद के रूप में बचता है। ऑक्सीजन के मदद से पायरुवेट का भी खंडन में होता है, तो पायरुवेट के भी खंडन में क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे योगदान होता है। तो ठीक है, पायरुवेट के भी खंडन में डॉटर होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को मानव शरीर का ऊर्जा ग्रह, पावर हाउस ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है मेंडलीव के आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए बेरियम और पोटेशियम ऑक्साइड 2 के लिए सूत्र कौन सा है? तो कौन सा सूत्र है? तो देखिए Ba और K2O, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी BaO और प्लस K2O हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चालक चुंबक क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा डॉट द्वारा ज्ञात की जाती है। तो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कौन है? ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न, वहाँ पे कौन सा बताता था? सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बन रहा था, यहाँ पे गैस पूछा है, कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, H2। कौन सा निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य स्थानांतरित करने के लिए डॉट द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति जहाँ उनको रखना चाहेंगे वो रख सकते हैं, उन्हीं के द्वारा ये स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संस्था निकाय पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है पूछा है, तो 3 को शामिल है, एक शामिल नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी राइट हो जाएगा, यानी तहसील परिषद कोर्ट में होता है, एक कोई ऐसा ही नहीं होता है। ठीक है, अगला है 1923 में स्वराज पार्टी के गठन किसने किया था? तो आपको मालूम होगा कि 1923 में स्वराज पार्टी के गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अच्छा, कब किए थे? 1923 में। चलिए, तो आपको वीडियो कैसा लगा? ये हमारा 25 क्वेश्चन समाप्त हुआ, और इसी प्रकार हम आपको साइंस का स्पेशल कहिएगा तो साइंस को भी लाएंगे, आप टॉपिक वाइज अगर डिमांड कीजिएगा तो टॉपिक वाइज लाएंगे। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और नई बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। और प्रत्येक दिन आपको, कल छुट्टी मुझे नहीं मिला था, कहीं मैं चला गया था पटना, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको कंटिन्यू वीडियो मिल सके। तो चलिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।